मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसका आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बाँटती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। वैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। कोडमोम पहाड़ियाँ यानी कि इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कोडमोन पहाड़ियाँ केरल में अवस्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। शिवसमुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन द्वीप अलग करता है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, जो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऊटी यानी कि उट्टकमंड नीलगिरी में स्थित है। सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गोखुर झीलें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कोसी नदी अन्य नाम विनाशक नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, जो कि बिहार की शोक नदी भी है कोसी नदी। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया द्वारा लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में
काल वैशाखी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ नॉरवेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकनयोमा म्यांमार में स्थित है। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। नर्मदा नदी जवारनमुख का निर्माण करती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है, जिसका निर्माण 2006 में हुआ था, जो कि भागीरथी नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानंदा नदी पर बना है, वो भी उड़ीसा में ही है और इसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। हरियाणा का वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। पानीपत हरियाणा को बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड राज्य में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चोरवा, गोवा में स्थित है। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1898 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में की गई। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित शिवसमुद्रम है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में किया गया। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है।
सांची स्तूप तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारतीय लौह अनुसंधान संस्था रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार गोवा में हुआ। मलयालम केरल का राज्य भाषा है। धन्यवाद।